देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो आज अहम दिन बंगाल के लिए, क्योंकि आज जेपी नड्डा बीजेपी की बंगाल में रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन पेच बहुत हैं, क्योंकि अभी तक ग्रीन सिग्नल प्रशासन की तरफ से नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि इजाजत मिली तो चंगा, नहीं तो फिर पंगा, और इसको लेकर टीएमसी ने भी पलटवार किया। बहरहाल सियासत एक तरफ, लेकिन बंगाल में आज बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। नवद्वीप से रथ यात्रा को हरी झंडी जेपी नड्डा दिखाएंगे। परिवर्तन रथ यात्रा है, 5 चरणों में होनी है। कुल मिलाकर 294 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से रथ यात्रा निकलेगी। सबसे पहले मालदा में आज जेपी नड्डा पहुंचेंगे, तो फिर वहां पर 3000 से ज्यादा किसानों के साथ उनके भोज का कार्यक्रम भी है। और इसके बाद ये भी आपको बता दें कि शुरुआत आज हो रही है नादिया से परिवर्तन रथ यात्रा की। अब की बार बंगाल में आर पार, परिवर्तन की हुंकार, जाएगी ममता सरकार। बीजेपी का रथ बंगाल का विजय पथ। बंगाल में चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान होना है, लेकिन सियासी जंग छिड़ चुकी है। बीजेपी जीत की हुंकार भर रही है, तो ममता बनर्जी फिर सत्ता में वापसी का दम भर रही है। सत्ता की ये लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। बंगाल में विजय पथ बनाने के लिए बीजेपी आज से अपना रथ उतार रही है। रथ यात्रा चैतन्य प्रभु की जन्मस्थली नवद्वीप से शुरू होगी। दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इसे हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन इस परिवर्तन यात्रा की मंजूरी पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। नादिया प्रशासन ने जेपी नड्डा की रैली और रोड शो को मंजूरी तो दे दी, लेकिन रथ यात्रा को इजाजत अभी भी नहीं मिली है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को शुरू होने में बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, पर इस ऐन मौके पर भी खींचतान जारी है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने अभी भी इस यात्रा को अनुमति नहीं दी है। तो क्या भाजपा अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ पाएगी, ये बस कुछ ही समय में पता चल जाएगा। मंजूरी भले ही ना हो, लेकिन बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी हर हाल में आज ही रथ यात्रा शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने तो हुंकार भरते हुए कहा है कि इजाजत मिली तो चंगा, वरना पंगा। देखिए, परमिशन मिल जाएगा तो बीजेपी चंगा हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा होगा। क्योंकि लोकतंत्र में बंगाल में 1 इंच जमीन भी आप बिना संघर्ष से आगे नहीं सकते। 135 लोगों की हमारी जान गई है, फिर भी हम डटे हुए हैं, और इसको अंतिम परिणाम तक जब तक परिवर्तन नहीं होता है हम लड़ते रहेंगे। परिवर्तन यात्रा की मंजूरी पर म्यान से तलवार निकल गई है। बीजेपी इसे सूबे की सरकार का हथकंडा बता रही है, तो ममता के मंत्री कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे हैं। बकवास है। They have applied in the Chief Secretary Office. Chief Secretary Office from West Bengal government. They have told you can connect with the local authorities because it's a district tour. So from one center, we cannot provide the single permission. You have to take, when you are crossing each district authority, you have to take the permission. हर बार किसी भी एक छोटी सी सभा, रोड शो करने में भी हमको रोका जाता है। इसीलिए यात्रा तो बहुत बड़ा एक परिवर्तन यात्रा है। बंगाल का पूरा वातावरण बदल जाएगा, राजनीतिक परिवर्तन का राह बन जाएगा। इसलिए टीएमसी डरती है और इसीलिए उसको रोकने का हर प्रकार प्रयास कर रही है। रथ यात्रा बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। परिवर्तन यात्रा से बीजेपी बंगाल की सभी 294 विधानसभा तक पहुंचना चाहती है। ये यात्रा 5 चरणों में होगी। पहले चरण में आज की यात्रा नादिया के नवद्वीप से शुरू होगी, जो मुर्शिदाबाद और नॉर्थ 24 परगना को कवर करेगी। दूसरे चरण में बीजेपी का रथ कूच बिहार, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, अलीपुरद्वार, मालदा में दौड़ेगा। तीसरे दौर में हुगली, हावड़ा, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, झारग्राम में परिवर्तन यात्रा होगी। जबकि चौथे चरण में बर्धमान, आसनसोल, पुरुलिया, बीरभूम, बांकुरा में हलचल होगी। आखिर दौर में कोलकाता, दक्षिण 24 परगना से होकर बीजेपी का रथ गुजरेगा। हमारी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है नवद्वीप से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उसको उद्घाटन करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे।
11 तारीख से दूसरी यात्रा कूच बिहार से प्रारंभ होगी, जहां पर हमारे देश के गृह मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उसका फ्लैग दिखाएंगे। ऐसी 5 परिवर्तन यात्राएं हमारी निकलेगी, जो लगभग 294 विधानसभा को टच करते हुए निकलेगी। परिवर्तन यात्रा के साथ बीजेपी उन 5 शहरों में रैलियां करेगी, जहां से अलग अलग चरणों में रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। पूरी यात्रा करीब 25 दिनों की होगी, जो मार्च महीने तक चलेगी। 2011 में पहली बार ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया था और 34 साल के वामपंथी सरकार को गिराया था। आज भाजपा उसी नारे का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी को चुनौती पेश कर रहा है। भाजपा जो है 1 नहीं, 2 नहीं, 5 परिवर्तन यात्राओं का रथ निकालना चाहती है। बंगाल भर में 294 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से वो चाहती है कि ये रथ गुजरे, ताकि जो उनका वोट बैंक है, खास तौर पे जो हिंदू वोट बैंक है, वो मजबूत हो। बीजेपी की रथ यात्रा की लड़ाई कोलकाता हाई कोर्ट भी पहुंच चुकी है, जिस पर सुनवाई 9 फरवरी को होगी। लेकिन कोर्ट ने आज के कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब देखना ये है कि प्रशासन का क्या रुख होता है, मंजूरी पर संग्राम कहां तक पहुंचता है। इंद्रजीत कुंडू और पौलमी साहा के साथ चित्रा त्रिपाठी, नादिया, आज तक। तो ममता के गढ़ में परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। आज जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने वाले हैं, तो 11 फरवरी को अमित शाह इसे रफ्तार देंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बंगाल दौरा है, जो 5000 की सौगात लेकर आ रहे हैं। ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया। क्या है पराक्रम? What is the meaning? जय हिंद, जय हिंद, जय बांग्ला। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। आज जेपी नड्डा हुंकार भर रहे हैं। रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले बीजेपी अध्यक्ष मालदा में जनता के बीच हैं। थोड़ी देर में नड्डा मालदा में रोड शो करेंगे, विशाल रैली को संबोधित करेंगे, किसानों के घर भोजन करेंगे। मालदा तृणमूल कांग्रेस का गढ़ और बीजेपी सेंधमारी की जुगत में है। आओ बनाए सोनार बांग्ला, ये नारा दिया है भाजपा ने पश्चिम बंगाल में, और उनको उम्मीद है कि ये जो परिवर्तन यात्रा का रथ है, वही उनका विजय रथ बनेगा। 2019 के चुनाव के नतीजे अगर आप देखें तो 2016 के मुताबिक भाजपा आज की तारीख में काफी मजबूत हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, और तृणमूल कांग्रेस को सीधा टक्कर दे रही है। पर क्या भाजपा इतनी मजबूत हो गई है कि तृणमूल के 10 साल के शासन को पूरी तरह से खत्म कर दे? ये अभी देखना बाकी है। जेपी नड्डा ने 10 दिसंबर को भी ममता के गढ़ डायमंड हार्बर में जाकर तार ठोकी थी। तब उनके काफिले पर हमला हुआ, उनकी कार पर पथराव हुआ। एमएलए देवेंद्र नाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमाणिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ। मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम दिया। आज नड्डा बंगाल में टारगेट 200 के लिए दम भर रहे हैं, तो कल प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंच रहे हैं। 15 दिनों में पीएम मोदी का ये दूसरा बंगाल दौरा होगा। इससे पहले 23 जनवरी को प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता आए थे। चुनावी हलचल के बीच प्रधानमंत्री बंगाल को 5000 करोड़ की सौगात देंगे। हल्दिया में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 1100 करोड़ की लागत से एलपीजी टर्मिनल का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री इसे देश को समर्पित करेंगे। इसके अलावा हल्दिया रिफाइनरी के लुब्रिकेंट बेस्ड ऑयल कारखाने का भी शिलान्यास करेंगे। पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत यूपी के फूलपुर से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी इसका भी लोकार्पण करेंगे। इनके अलावा पीएम एक सड़क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे के फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल का रुख करेंगे। 11 फरवरी को अमित शाह परिवर्तन रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। इससे पहले 4 नवंबर और 19 दिसंबर को भी अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे। दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं,
जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बोलपुर की रैली में भीड़ से अमित शाह इस कदर गदगद हुए कि सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे डाली। यही वजह है कि ठीक 10 दिन बाद ममता बनर्जी को भी बोलपुर की सड़कों पर आना पड़ा। इंद्रजीत कुंडू, पौलमी साहा के साथ चित्रा त्रिपाठी, मालदा आज तक। और बात किसानों के चक्का जाम की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल सुरक्षा और तगड़ी कर दी गई है। और इस बीच खबर ये भी है कि 10 मेट्रो स्टेशन को एहतियातन बंद किया गया है, क्योंकि खबर कुछ इस तरह की आ रही थी कि कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो कि गुपचुप तरीके से अंदर घुस सकते हैं और बवाल मचा सकते हैं। 26 जनवरी की घटना के बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है और इस बार तैयारियां पुख्ता हैं। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती है, सीमाएं सील कर दी गई हैं, दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। 10 मेट्रो स्टेशन को एहतियातन बंद किया गया है। केंद्रीय सचिवालय, जनपद मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस, दिल्ली गेट, सभी मेट्रो स्टेशन बंद हैं। ITO विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया गया है। खान मार्केट, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। तो कृषि कानून को लेकर आज चक्का जाम का ऐलान 12 से 3 बजे तक। हालांकि किसान नेता पहले कह चुके हैं कि दिल्ली को इससे अलग रखा गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से किसी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। एहतियातन सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। 10 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। किले में तब्दील कर दी गई है राजधानी। तमाम सीमाएं पूरी तरह से सील हैं। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू, टीकरी, हर जगह पर सुरक्षा चाक चौबंद है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। पुलिस बल की तैनाती है। बैरिकेटिंग और ज्यादा सख्त कर दी गई है। कंटीले तार लगाए गए हैं, कीले लगाई गई हैं। दिल्ली के जो आंतरिक इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता की गई है। बिजवासन का एरिया है, आप देखिए कि किस तरह से तमाम पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं। सुबह 7 बजे के आसपास ही इनकी तैनाती की गई है। एक महापंचायत हुई थी, उसके बाद से बताया गया था कि यहां पर जाम होगा और चक्का जाम की स्थिति है, जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि BSF के जवान असलहे के साथ, हथियारबंद जवान यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। और जो आप देख सकते हैं स्मोक सेल के साथ यहाँ पर टीयर गैस के साथ भी खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। आंतरिक इलाकों में इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसको लेकर पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती। लिहाजा जो आप देख रहे हैं उस तरह से अलग अलग तैनाती कापासेड़ा थाना यहाँ पर लगता है और साथ ही साथ जो तमाम आंतरिक इलाके हैं वहाँ पर लोकल पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की आम जन को कोई असुविधा न हो, चक्का जाम न हो, ट्रैफिक डिस्टर्ब न हो, इसके लिए बाकायदा पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस की तैयारी ज़ोरों पर है, साफ तौर पर आपने देखा। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, बिजवासन आज तक। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने आज चक्का जाम का ऐलान किया है। 12 से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर सब जगह पर चक्का जाम होगा। लेकिन दिल्ली की बात करें तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 26 जनवरी को हुए हालात के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए चाक चौबंद है। 50,000 सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। तमाम सीमाएं पूरी तरह से सील है। बैरिकेटिंग की गई है, कंटीले तार लगाए गए हैं, लोहे के कील लगाए गए हैं, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली में 10 मेट्रो स्टेशन को भी फिलहाल एहतियातन बंद किया गया है। साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर तमाम जितनी भी संवेदनशील इलाके हैं, जगह हैं, वहां पर पुलिस बल की तैनाती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।